जय गोरक्ष जय सनातन। अक्सर काफ़ी लोगों में एक समस्या बहुत ज़्यादा है, काफ़ी परिवारों के अंदर, और काफ़ी ऐसे केस हमारे पास भी आए हैं जो पूर्णतया आज अच्छी तरह से रह रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि जब से घर बदला है और घर लिया है, भाई पहले और कहीं रहते थे, फिर और कोई बना बनाया घर लिया, उसमें रह रहे हैं। आने के बाद सभी लोग बीमार रहने लगे, परेशान रहने लगे, कारोबार में भी दिक्कत आ गई। पता नहीं इस घर में क्या है, कहीं भी दिखाते हैं बताते हैं घर में प्रेत का साया है, कोई बता रहा है घर में जिन्नात है, कोई बता रहा है भूमि में दोष है, कोई कह रहा है वास्तु के हिसाब से ये घर ठीक नहीं बना हुआ। और लोग क्या करते हैं, काफ़ी मेरे जानकारी में ऐसे मामले बहुत सारे हैं कि 1.5-2 करोड़ रुपए की कोठियाँ लोग 70-80 हज़ार लाख में ही बेच जाते हैं। फिर अगला आया, वो भी परेशान रहा, 2-4-5 साल तक निवारण के लिए कई तांत्रिकों पे, मौलवियों पे, ज्योतिष पे घूमता रहा, पर कोई हल नहीं मिला, परेशान होकर बेच गया। ऐसा है क्या? वो कहते हैं भाई या तो इस घर को बेच दो, नहीं तो बर्बाद होगे, आप मरोगे। मतलब एक डर और बिठा देते हैं उनके अंदर। और वाकई इन घरों में कुछ है भी। देखो, नेगेटिविटी, नकारात्मक प्रभाव होते हैं। या ज़मीन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि बहुत पुराने समय में वहाँ पे कब्रिस्तान थे, क्या पता कभी। अब ज़मीन पे कोई ऐसी ज़मीन तो है नहीं जहाँ पे किसी इंसान की मौत ना हुई हो, और ये भी नहीं है कि सभी की मुक्ति हो गई हो। और जैसा मैंने समझाया है, अपनी ज़मीन अपनी प्रॉपर्टी से लगाव बना रहता है और वो आत्माएं भी भटकती हैं, ऐसा भी है। ऐसा हमने देखा है और मेरे पास सबूत हैं, ऐसे केस हैं। तो जैसे कई लोग बताते हैं कि गुरुजी रात को ऐसे परछाई दिखती हैं नींद में, एक को नहीं, जितने आदमी हैं सभी को दिख रही हैं। छत पर ऐसे दौड़ने की आवाज़ आती है जैसे छत पे भाग रहा है कोई। अचानक से ऐसे लगता है, अभी मैं कहीं बैठा था तो एक इंसान मिला था, अच्छा कारोबारी लोग हैं, वो कहते हैं रात को मैं सोता हूँ ना, एकदम दरवाज़ा खुलता है। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। धागे तवीज़ बांध के कोई आप पे कपूर सुबह शाम घुमवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा, कोई कुछ करवा रहा है, पर निवारण नहीं हो रहा। और मान लिया 50-60 लाख का मकान लिया था, 2-4-5 लाख रुपए आपने घूम घूम के इसको ठीक करने में लगा दिए, पर कोई हल नहीं निकल रहा। और आखिर में इतना महंगा मकान आप 20-25% के लॉस पे बेच के चले जाते हैं। पर इसका समाधान नहीं हो पा रहा। हर जगह परेशानी। कोई मेहमान आया, अगर वो 3-4 दिन से ज़्यादा रुका तो उसको भी ये गलत चीज़ें दिखने लग जाती हैं। क्या करें, घूम घूम कर परेशान हो गए। देखिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधा बिल्कुल आराम से कटेंगे रोग, और किसी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं करनी पड़ेगी उल्टी सीधी। और जैसे आप घर में, आपने किसी ने बता दिया भाई यहाँ पे ये लटका दो, ये बांध दो, ये कर दो, ये रख दो, इस घर में ऐसा आदमी नहीं आना चाहिए, इस घर में ऐसा आदमी नहीं आना चाहिए, इस प्रकार की बहुत सारी बातें। तो ये तो वैसे ही डरते लोग आपके घर में नहीं आएंगे, दूर से ही पता चलता है कि इस घर में कुछ है। जब इन्हें उपाय बांध रखे इन्होंने, तो कुछ ना कुछ ज़रूर है। मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ गलत शक्तियों के बारे में, दुखों के निवारण के बारे में, कोई प्रेत बाधा के बारे में, कोई पितर प्रेत बता देता है इस बारे में। ऐसे ही मामला है ये घर से जुड़ा हुआ। गुरुजी 3 साल हुए हैं जब से इस घर में आए ना, हम तो बर्बाद हो गए, पता नहीं इसमें क्या है। ऐसे रात को खटपट खटखट खटपट की आवाज़ आती है,
शेड दिखती हैं, डर लगता है, नींद में दब जाते हैं। वही बातें दोहरा रहा हूँ जो लोग हमें बता रहे हैं। बिल्कुल ना घबराएं। और आपने इतने पैसे मेहनत की कमाई करके मकान लिया है, इसका निवारण है। आए, जुड़े, शक्तिपात हों, ध्यान लगाएं और अपने घर में सिद्धियों के माध्यम से यज्ञ होगा, वो यज्ञ कराएं। इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और ये देखिए, मान लिया आप घर में 6, 7, 8, 9, 10 प्राणी हैं, ये मान लिया, और किसी एक आदमी पे चीज़ दबाव डाल रही है, बाकी पे नहीं दबाव डाल रही, पर बीमार बाकी भी हो रहे हैं, कारोबार पे असर पड़ रहा है, दिमाग में चिड़चिड़ापन, घर में कलेश, इस टाइप की दिक्कत सब में घट रही हैं। तो जब आप आते हैं ना तो कहते हैं जी इसी को देख लो, दिखाई तो उसी को देता है। जब घर में गड़बड़ है और इस घर में आने के बाद सबके साथ परेशानियां घट रही हैं, तो हमारा रास्ता ध्यान का है। हम बताते हैं कि आप ध्यान लगाएं घर में। तो जब भी हमारे पास संपर्क करें या आए, तो परिवार के सभी सदस्य आएँ, उनको सभी शक्तिपात किया जाएगा। सभी को परमात्मा की शरण में कृपा के लिए ध्यान का एक रास्ता बताया जाएगा, और हो सका तो संस्था की तरफ से बता दिया जाएगा कैसे होगा वो हवन। वैसे हम सभी के यहाँ हवन नहीं करते, उनको सिखा देते हैं। अगर वो कामयाब हैं तो, ज़्यादा ही भारी मामला है तो फिर संस्था की तरफ से यज्ञ किया जाता है। तो कुछ ही दिनों में देखो, हमारे पास ये नहीं है कि आज आए लो आज ही निदान हो गया। मैं झूठ नहीं बोलता कि आप एक बार आइए, एक बार आने में ही आपके कलेश कट जाएंगे। ये तो आप पहले, जैसे मैंने बताया, कई साल हो गए लोगों को ऐसे घूम घूम कर तो आप परेशान ही हो रहे हैं। ये सहज गति से, परमात्मा की गति सहज है, शांत नहीं होंगी, अंडर प्रेशर नहीं होंगी बीमारियाँ के, कुछ दिन में फिर आ जाएंगी। धीरे धीरे जैसे परमात्मा पे कृपा मांगेंगे, ध्यान के द्वारा यज्ञ हवन करेंगे, 100% जैसे आप पहले थे वैसे ही होते चले जाएंगे, उससे भी अच्छे। जो कारोबार में अगर पहले ही, भाई देखो कंपटीशन के कारण प्रॉब्लम है कारोबार में, तो उसके बारे में तो हम बिल्कुल गुमराह नहीं करेंगे आपको। आप मेहनत कीजिए। अगर इस घर में आने के बाद ही सब डाउनफॉल होता चला गया, शारीरिक भी, मानसिक भी और आर्थिक भी, तो आपके सारे रास्ते गोरखनाथ भगवान की कृपा से निकलते आएंगे, इस सिद्धि की कृपा से निकलते आएंगे। चाहे वो भूमि में दोष हो, चाहे घर में दोष हो, चाहे किसी ने करवा रखा हो, चाहे प्रेत का साया हो, चाहे किसी ने आपको बता दिया, डरा दिया जिन्नात है यहाँ पे, कुछ भी हो, घबराएं ना, मिलें, संपर्क करें। सीधा रास्ता है। परमात्मा ही आपके दुखों को हरता है और परमात्मा की कृपा से ही जीवन संवरता है, ये हमेशा समझें। तो जुड़े, घबराएं मत और मकान को बिल्कुल मत बेचना। सीधा रास्ता। हमारा गन्नौर में स्थान है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा आपको। और जब भी आएँ, इतवार के दिन फ़ोन करके आएँ और 12 बजे से पहले आएँ। जुड़े, सब बता रहे हैं कि हम यूँ कर देंगे, पर जब आपको धागा, तबीज, उल्टी सीधी कोई क्रिया नहीं, घर में नहीं टंगवाएंगे कुछ भी, और आपको पता होगा बीमारी कट रही है, सारे रास्ते निकलते आ जाएंगे। जुड़ें, मिलें और परमात्मा की कृपा में अपने जीवन को सुख में बनाएं। अगली वीडियो में फिर बात करेंगे किसी टॉपिक को लेके। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।